अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है तो क्या तुम आईआईटी की पढ़ाई कर पाओगे? अगर छत नहीं है सर पे तो क्या तुम इंस्टा पे मोटिवेशनल कोट्स बना पाओगे? अरे भाई रुको। आज हम ऐसे ही एक थ्योरी की बात करेंगे जो बताती है कि इंसान की जिंदगी कैसे एक एक स्टेप करके ऊपर जाती है, एक पिरामिड की तरह। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं नीड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या बोलते हैं? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब क्यों बोलते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, कैसे पिरामिड बनता है, इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसी के बारे में बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको चीजें याद रहें। सबसे पहले जान लेते हैं नीड थ्योरी किसने दी थी और इसको क्या बोलते हैं। नीड थ्योरी फर्स्ट गिवन बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943, और इसी रीजन की वजह से इसे बोलते हैं हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या बोलते हैं? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब इसे इतना आसान और मजेदार बनाएंगे साइकोलॉजी की ये थ्योरी। यूं समझ लो कि आपकी, हमारी, हम सब की लाइफ की एक रील की तरह सामने आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अब्राहम मैस्लो ने 1943 में ये थ्योरी दी थी। अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा था भाई? अब्राहम मैस्लो वाज अ साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि एवरी ह्यूमन हैज नीड्स एंड वी फुलफिल देम स्टेप बाय स्टेप। हर इंसान की एक नीड होती है, बेसिक नीड्स होती है कुछ। विदाउट विदाउट बेसिक नीड्स को पूरा करे बिना, विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे नहीं बढ़ सकता, उसके बारे में नहीं सोच सकता, है ना। ओनली आफ्टर लोअर लेवल नीड्स आर मेट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट लेवल। जब तक हम अपनी लोअर लेवल की नीड्स को पूरा नहीं कर लेते, हम नेक्स्ट लेवल की नीड्स को के बारे में हम नहीं सोच सकते। ऐसा कहना था मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं पिरामिड। इससे पहले, पिरामिड पढ़ने से पहले, मेमोरी ट्रिक यानी कि निमोनिक याद रखने से पहले कुछ ट्रिक्स हैं। पहले संभाल लो शरीर अपना। इसको पढ़ने से पहले, इसको याद करने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी, बहुत ही प्यारी कहानी है भाई। मेरे दोस्त है एक, राजू है, मेरा दोस्त है राजू। ठीक है। वो गांव से शहर आ गया, सपनों के साथ आया, कुछ सपने हैं उसके, लेकिन उसकी जेब जो है वो खाली है। एक पैसा नहीं है उसकी जेब में। लेकिन वो गांव छोड़ के शहर आ गया है। तो जब शहर में आ गया तो पहले उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है। अब राजू को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले रोटी, पानी, नींद, यही सब ढूंढेगा। तो सबसे पहले लेवल 1 की जो नीड्स होंगी उसकी, वो होंगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, है ना। रोटी, पानी, नींद हो गया। तो अब इसी का ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम छोड़ सकता है, लेकिन भूख लगी है जब उसे, है ना। अब आपको बहुत ही तेज भूख लगी है तो आप क्या पहले सोचेंगे? भाई पहले मैं खाना खाऊंगा फिर ही एग्जाम देने जाऊंगा। वो एग्जाम को रिस्क पे ले सकता है, लेकिन भूख, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कैसे ये फ्लेक्सिबल रहेगा। लेकिन सबसे पहले लोअर लेवल की जो नीड्स रहेंगी वो रहेंगी रोटी, पानी, नींद। अब्राहम मैस्लो ने इस थ्योरी को, नीड थ्योरी को फ्लेक्सिबल भी बताया है। कैसे? अब मैं एग्जांपल दूं। भूख के बिना भी, भूख लग रही है, एक सैनिक है बॉर्डर पे खड़ा है, भूख लग रही है लेकिन वो फिर भी रक्षा कर रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहली जो, राजू मेरा जो दोस्त गांव से आया था, उसकी जेब खाली थी, तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा वो? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे हो गया रोटी हो गई, पानी हो गया, नींद हो गया। ठीक है। दूसरे पे अब वो सोचेगा कि भाई रात को कहाँ सोऊं, रात को कहाँ सोऊं। सबसे पहले खाना खा लिया अब उसने। अब जैसी लोअर लेवल की नीड्स पूरी हुई, तो अब वो सोच रहा है भाई रात को कहाँ सोऊं। अब उसे चाहिए घर, अब उसे चाहिए नौकरी, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, सुरक्षा या सेफ्टी जिसे बोल सकते हैं, है ना।
अब जैसे मैं इसका भी एग्जांपल दूं, कोविड आया था। कोविड में लोग शहर से भाग रहे थे गांव। किस लिए गए थे? क्योंकि वहां पे उनको सेफ्टी मिल रही थी, घर था उनका, नौकरी थी, है ना। फिर आता है राजू को घर भी मिल गया, रोटी मतलब बेसिक नीड भी पूरी हो गई उसकी, रोटी भी खा ली, पानी भी पी लिया, नींद भी कंप्लीट हो गई उसकी। फिर उसने नौकरी भी लग गई उसकी, घर भी हो गया। अब अब बात आती है सोशलाइजेशन की, यानी कि लव बिलोंगिंग की। अब बात आती है लव एंड बिलोंगिंग, रिश्ते, रिश्ते नाते। अब वो, उसके पास पैसा है, थोड़ा बहुत नौकरी है, उसकी रोटी रोटी भी मिल रही है उसको, नींद भी पूरी हो रही है। अब वो अकेला, उसको परेशानी हो रही है, अकेला नहीं रह सकता भाई। अब अकेलापन जो है उसे सताने लगा है। तो अब राजू चाहेगा कि उसके दोस्त बने, उसका अपनापन हो, किसी से परिवार का साथ हो, उसके रिश्ते नाते बने, बाबू बने उसकी, है ना। यही चाहेगा राजू। स्कूल में या एग्जाम, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल में नया बच्चा आता है तो वो क्या चाहता है कि सब उसे अपनाए, सब उसके दोस्त बने। ठीक है, तो वो हो गया आपका थर्ड नीड, यानी कि लव बिलोंगिंग। फिर बात आती है राजू, जिसकी रोटी मिल गई सबसे पहले उसे, फिर घर नौकरी सब मिल गया, फिर रिश्ते भी बन गए। अब बात आती है कि लोग उसे पहचाने, सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ एस्टीम की बात आती है। अब वो चाहेगा लोग उसे पहचाने, लोग उसे जाने। अब राजू चाहता है भाई इज्जत, फुल इज्जत, है ना। अब वो चाहता है प्रमोशन, अब वो चाहता है तारीफ। क्या चाहता है? सेल्फ एस्टीम मतलब लोग उसको जाने पहचाने। अब वो चाहता है इज्जत, अब वो चाहता है प्रमोशन, अब वो चाहता है तारीफ लोगों से। फोर्थ स्टेप में, अब अगर इसका भी एक एग्जांपल ले, तो जब राजू जो है स्कूल में था तो टीचर क्लास में उसकी तारीफ करती थी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो हो गया आपका सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सबसे पहले उसे रोटी मिल गई, नींद पूरी हो गई, पानी पी लिया, फिर उसने नौकरी ढूंढी, घर मिल गया, नौकरी मिल गया, सुरक्षा भी हो गई उसकी। फिर उसने रिश्ते नाते बनाए, फिर वो चाहने लगा कि भाई उसकी इज्जत हो, लोग उसे इज्जत से बात करें, प्रमोशन हो उसका नौकरी में, फिर उसकी तारीफ हो। अब बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अब वो खुद को प्रूव करना चाहता है, अब वो खुद को पूरा साबित करना चाह रहा है ना। अब उसकी इज्जत भी हो रही है, प्रमोशन भी हो गया, उसकी तारीफ भी हो रही है। अब जब, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो आप यूं समझ लो, जब लोगों की इज्जत होने लगती है, प्रमोशन हो गया है, तारीफ कर रहे हैं लोग, तो वो क्या सोचेगा, भाई मैं नेता बन जाऊं, मैं एनजीओ खोल लूं। तो एनजीओ से एग्जाम्पल याद रखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब वो खुद को प्रूव करना चाह रहा है, खुद को पूरा साबित करना चाहता है। अब राजू ने खोल लिया एनजीओ, अब राजू ने खोल लिया एनजीओ अपना, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, एनजीओ खोल लिया, बच्चों को वहां पे पढ़ा रहा है, बच्चों की, खुद को जो है, खुद की नीड्स को वो फुलफिल कर चुका है। अब बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, उसको सारी चीज का अभाव हो गया है, उसने नीचे से लेके ऊपर तक की हायरार्की को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान अपना पूरा किया, फिर घर नौकरी भी लग गई, फिर रिश्ते नाते भी बनने लगे, शादी हो गई, फिर इज्जत भी लोग करने लगे, फिर उसने जब इज्जत करने लगे तो फिर वो आ गया नेतागिरी में, वो आ गया एनजीओ खोल लिया उसने, है ना। अब एक क्विक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब सोचो, तुम लोग सोचो कि भाई मम्मी भूख लगी है, और मम्मी बोले बेटा पहले यूपीएससी की तैयारी कर लो तो कैसा लगेगा? सबसे बेसिक नीड है आपकी रोटी। अगर भूख लगी है तो आपके दिमाग में, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो और आपको भूख लगी है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर उसको भूख लगी है और वो बैठ के पढ़ रहा है, तो वो पहले अपनी भूख को कंप्लीट करेगा, भूख को मिटाएगा। उसके दिमाग में भूख चल रही होगी, मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरा ये अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताती है कि विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक लेवल ऑफ नीड्स वी कांट थिंक अबाउट अपर लेवल ऑफ नीड्स, है ना। तो मम्मी ने आपने बोला मम्मी भूख लगी है, मम्मी ने पहले बोल दिया भाई पहले यूपीएससी की तैयारी कर लो, कर सकते हो? नहीं। हालांकि ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये
थ्योरी जो है फ्लेक्सिबल है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लास्ट तक टिके रहना, आप कैसे फ्लेक्सिबल है मैं आपको लास्ट तक बताता हूँ, है ना। इसके निमोनिक को देख लेते हैं भाई, कैसे याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है। अब देखो एग्जाम्पल से तो समझ लिया हमने। पी से फिजियोलॉजिकल नीड्स, एस से सेफ्टी, लो से लव एंड बिलोंगिंग्स, एस से सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने को चाहिए फुल इज्जत, अपना यानी कि सेल्फ, एस सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब उसको पता चल गया है ये दुनियादारी कुछ नहीं है, अब मैं एनजीओ खोलूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। तो ये था इसका निमोनिक। पहले संभाल लो शरीर अपना, इसको याद रखना, आपको ये थ्योरी पूरी याद रहेगी। आगे देखें, सबसे पहला क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बेसिक बॉडी नीड्स क्या क्या है, फूड, वाटर, स्लीप, एयर, रेस्ट। विदाउट फूड एंड वाटर नथिंग वर्क्स, अ बेबी क्राइज फॉर मिल्क फर्स्ट। जो बच्चा है वो भूख से पहले मिल्क के लिए, दूध के लिए रोएगा, ना कि वो टॉयज के लिए रोएगा। बेसिक लेवल की नीड्स है उसकी मिल्क, भूख। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इफ समवन इज अनएम्प्लॉयड और हंग्री, दे विल फर्स्ट लुक फॉर फूड, नॉट रिस्पेक्ट और स्टेटस। सबसे पहले वो अपनी भूख मिटाएगा, अपनी इज्जत और अपने स्टेटस की परवाह करे बिना। सेकंड, नीड फॉर सिक्योरिटी, अब उसकी भूख भी कंप्लीट होगी, फिर उसे चाहिए घर, राजू को चाहिए था घर, फिर उसको जॉब भी मिल गई, इनकम आने लगी। हेल्थ उसने अपनी सही करी, इंश्योरेंस करा लिया, है ना भाई। फ्रीडम फॉर फियर, क्राइम, डेंजर, वो इन सब से मुक्त हो गया, सेफ्टी हो गया। कोविड का एग्जाम्पल दिया था। अब तीसरी नीड्स क्या है, तीसरी नीड क्या थी, लव एंड बिलोंगिंग। उसके दोस्त बनने लगे, फैमिली हो गई उसकी, शादी हो गई, रिलेशन अच्छे बनने लगे, सोशल ग्रुप अच्छा बनने लगा। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, वी नीड लव, बॉन्डिंग एंड एक्सेप्टेंस। ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अ न्यू स्टूडेंट वांट्स फ्रेंड्स एट स्कूल, स्कूल में एक नया बच्चा क्या चाहेगा कि भाई हमारे दोस्त बन जाए। फोर्थ नीड क्या थी, एस्टीम नीड, सेल्फ एस्टीम, अब आप उनको चाहिए फुल इज्जत। सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, लोग उसको पहचाने, उसकी तारीफ करें, अचीवमेंट्स, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उसका। When a student perform well and gets praised by the teacher, it boost their esteem. अगर टीचर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर देता है तो वो उसकी एस्टीम को, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। लास्ट स्टेप क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब राजू ने रोटी कपड़ा मकान भी हो गया उसका, शादी भी हो गई, रिलेशंस भी बन गए अच्छे, लोग तारीफ भी कर रहे हैं उसकी, इज्जत भी कर रहे हैं। अब उसको, उसने पूरी जिंदगी जी ली है अपनी, अब वो चाह रहा है भाई बस सब हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक एनजीओ खोलते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। यूजिंग फुल टैलेंट, अपने टैलेंट का जितना भी उसने पूरे करियर में, पूरी लाइफ में धक्के खाए हैं, जो भी एक्सपीरियंस लिया है, कुछ बेटर किया है, उसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन, पूरा यूज दूसरों की हेल्प करने में, वो होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, लिविंग योर मिशन। उसका मिशन क्या था, भाई सब हो गया है, अब मैं एनजीओ खोलूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। ओनली अ फ्यू पीपल ट्रूली रीच दिस लेवल, कुछ ही लोग जो होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, इवन आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग ही चूज टू टीच विलेज चिल्ड्रन, सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, गांव में बच्चों को पढ़ाते थे। वो अपने टैलेंट का, वो अपने आइडियाज का, माइंडफुलनेस का मिशन को कंप्लीट कर रहे थे, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वो पहुंच चुके थे। दैट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आया समझ में आपको। अब हमने बात करी थी कि भाई ये कैसे फिक्स्ड रहेगी, तो मैस्लो ने कहा था, इफ अ पर्सन गेट स्टक एट वन लेवल, अगर कोई भी पर्सन एक लेवल पे अटक जाता है, एंड डज नॉट ग्रो,
दे वॉन्ट रीच देयर फुल पोटेंशियल। अगर कोई भी पर्सन एक लेवल पे अटक जाता है, मान लो उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, वो बढ़ नहीं पा रहा आगे, तो दे वॉन्ट रीच देयर फुल पोटेंशियल, वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे, पूरे यूं कह सकते हो कि जितना वो करना चाहता है उस पे नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहना था मैस्लो का। लेकिन एल्डरफर्स ने इनके काम को आगे बढ़ाया, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को आगे बढ़ाया, और उन्होंने थ्योरी दी ERG। इस थ्योरी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है भाई कि इज द हायरार्की ऑलवेज फिक्स्ड? क्या ये हायरार्की हमेशा फिक्स्ड रहती है? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, 5 स्टेप होते हैं इसमें। पहले संभाल लो शरीर अपना। तो क्या ये हायरार्की हमेशा फिक्स्ड रहेगी? जब तक नीचे की सीढ़ी पूरी ना हो ऊपर नहीं चढ़ सकते? बताओ। नॉट ऑलवेज इट्स फ्लेक्सिबल, हमेशा नहीं होता ऐसा। ये हायरार्की फ्लेक्सिबल भी है। अगर मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, सैनिक है, एक सोल्जर है, वो रिस्क हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो अपनी जान को कंट्री के लिए दांव पे लगा देता है विदाउट थिंकिंग अबाउट फूड और शेल्टर। वो खाने की परवाह किए बिना, रहने की परवाह किए बिना, सोने की परवाह किए बिना, ये तो सब बेसिक लेवल ऑफ नीड्स है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड शेल्टर नींद, है ना। तो एक सोल्जर, अगर सैनिक, सोल्जर की बात हो रही है, सैनिक, तो क्या ये फ्लेक्सिबल है? यस, इट इज फ्लेक्सिबल। तभी इसको एल्डरफर्स ने आगे बढ़ाया है। अगर सोल्जर के जैसे ही दूसरा एग्जांपल मैं दूं आपको, आर्टिस्ट, एक कलाकार है, एक कलाकार है भाई, कोई भी कलाकार है, वो ही माइट स्किप मील्स, वो खाना, नींद, रोटी की परवाह किए बिना भी वो क्या करेगा? पेंटिंग करेगा, एक्टिंग करेगा, डांस करेगा, टीचिंग करेगा। हमारे कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं, है ना। हम आपके लिए बिना खाए पिए, बिना खाने की परवाह किए बिना कि भूख लग रही है, नहीं, अभी पहले यार काम कर लेते हैं, अभी बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना है, उनके लिए कंटेंट रेडी करना है, तो विदाउट थिंकिंग अबाउट मील्स और समथिंग एल्स, तो क्या होगा? वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो बेसिक लेवल की नीड्स को के बारे में सोचे बिना वो अपर लेवल की नीड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कैसी लगी भाई मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स? अच्छे से समझ में आई होगी तो कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई। कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे भाई।